Hello everybody, how are you? Welcome to नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मार्गदर्शिका श्रीमती रूपाली हजारे, अध्यापिका नाविद शेख, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। लास्ट पीरियड में हमने देखा था भाषा सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है। भाषा मन की बात बताने का साधन है। भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, बोलकर और सुनकर। हम बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने मन की बात पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर या पढ़कर हमारी बात समझते हैं। भाषा के काम क्या है? बोलना, बताना, पूछना, समझाना, सोचना, लिखना और पढ़ना। तो भाषा का क्या काम है ये हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा वर्णमाला। वर्णमाला में मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। स्वर में अ से लेके आहा तक आते हैं, वो है 13 स्वर। और व्यंजन में 37 व्यंजन होते हैं, क से लेके श्र तक। ये हमने सीखा। उसके बाद मात्राएं कितनी होती है? 10 मात्राएं होती है। अ की मात्रा नहीं होती, आ से लेके औ तक। मुख से निकलने वाले सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 13 स्वर है, व्यंजन है 37। स्वरों का जो रूप व्यंजन से जुड़ता है उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के 10 मात्राएं होती है, अ की मात्रा नहीं होती। इसका हमने अध्ययन ग्रामर फर्स्ट में किया। उसके बाद हमने क्या देखा ग्रामर 2 में? ग्रामर 2 में हमने सीखा संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम तरह तरह के होते हैं, जैसे व्यक्ति के होते हैं, चीजों के होते हैं, पशुओं के होते हैं, पक्षियों के होते हैं, फलों के नाम होते हैं, फूलों के नाम होते हैं, इमारतों के होते हैं, जैसे कि शहरों के होते हैं, और नदियों के। इस पाठ से हमने क्या सीखा? संज्ञा। इस पाठ से हमने सीखा नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम तरह तरह के होते हैं, जैसे लोगों के नाम, चीजों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, फूलों फलों के नाम और महीनों के नाम। तो बच्चों आपको समझ में आ गया संज्ञा यानी क्या? तो उसके बाद हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो उसमें क्या देखा हमने? जिस नामों की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को, नामों की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मैं के अलावा तुम, आप, मेरी, मेरा, हम, यह, वह आदि, यह सर्वनाम शब्द है। इनका उपयोग इस तरह से करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उनके नाम के जगह पर तुम यूज किया है, और यहाँ पर ये बच्चे के जगह पर, उसके नाम के जगह पे मैं यूज किया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों बच्चे हैं, ये अपने माँ से पूछ रहे हैं कि हम लोग टीवी देख सकते हैं क्या? यानी हम यहाँ पर क्या आ गया? सर्वनाम। उसके आगे देखो, यहाँ पर गुड़िया दादाजी से पूछती है कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। बिटिया मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये सर्वनाम है। समझ में आ गया सर्वनाम? तो देखो अध्यापिका यहाँ पर पूछती है यह सुंदर चित्र किसने बनाया है? तो बच्चे बोल रहे हैं मैंने बनाया। तो यहाँ पर मैंने और यह क्या है? सर्वनाम है, जो कि नाम की जगह पर सर्वनाम आया है। कौन सा सर्वनाम किसके लिए जानिए? लास्ट पीरियड में हमने देखा था अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, ये यूज करना है। उसके बाद है दूर के व्यक्ति वस्तु के लिए, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, ये यूज करना है। उसके बाद पास के व्यक्ति वस्तु के लिए, यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका, ये यूज करना है। उसके बाद है बहुत प्रिय या छोटे के लिए, तुम लोग क्या यूज करोगे यहाँ पर? तू, तुझे, तेरा। उसके बाद है छोटों और अपने बराबर वालों के लिए क्या यूज करना है? कौन सा सर्वनाम? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और यहाँ पर देखो बड़ों के लिए, जो अपने से बड़े हैं उनके लिए कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे हम? आम, आप, अपने, आपका। इस तरह से सर्वनाम हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद है देखो सबके लिए नाम,
यानी सर्वनाम। तू, तुम, मैं, मैंने, आप, हम, यह, ए, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग सबके लिए किया जाता है। बार बार नाम का प्रयोग अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हर टाइम हम लोग नाम से पुकार नहीं सकते, तो वहां पर हम लोग ये सर्वनाम यूज करेंगे। सर्वनाम का प्रयोग नाम की जगह किया जाता है। इस पाठ से हमने क्या सीखा? सर्वनाम का प्रयोग नाम की जगह किया जाता है। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ए, वह, वे आदि प्रमुख सर्वनाम शब्द है। इससे हमने क्या क्या सीखा? देखो बच्चों, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर देखो, मैं बाजार गया था, तो यहाँ पर बोलो सर्वनाम कौन सा है? बताओ, आपने सीखा ना अभी? हाँ, कहाँ पर गोला आएगा? मैं बाजार गया था, मैं पर ऐसा गोल आएगा। मैंने आइसक्रीम खाई थी, यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा? मैंने आइसक्रीम खाई थी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा? मुझे। वह मेरा घर है, सर्वनाम क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? वह। उसमें एक बगीचा है, यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा? उसमें। समझ में आ गया? सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम की जगह पर जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखो, उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। भारत डैश डैश देश है, क्या आएगा वहां पर सर्वनाम? बताओ, बताओ जल्दी से। भारत मेरा देश है, बराबर है, भारत मेरा देश है, ये सर्वनाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद है डैश डैश साथ खेलने चलोगे, क्या आएगा वहां पर सर्वनाम? बोलो, मेरे साथ खेलने चलोगे, बराबर है, यहाँ पर क्या आएगा? मेरे। उसके बाद देखो कौन सा सेंटेंस है? डैश डैश नाम क्या है, क्या आएगा वहां पर? देखो दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है? क्या क्या लिखा है? वह, इन्हें, यह, मेरा, आपने, तुम्हारा, उसका, मेरे। तो यहाँ पर क्या आएगा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा, ये सर्वनाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद है डैश डैश मेरी साइकिल है, क्या आएगा वहां पर? यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है। इस तरह से सर्वनाम हमें फिलअप करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, उसके आगे क्या है? डैश डैश रोहन का भाई है, वह रोहन का भाई है। उसके बाद है यह पेन डैश डैश है, क्या आएगा वहां पर? यह पेन उसका है, यह पेन उसका है। ये मैं क्या लिख रही हूं? सर्वनाम। समझ में आ रहा है ना? क्या डैश डैश ताजमहल देखा है, क्या आएगा यहाँ पर? सबको संबोध के बोलना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपने, क्या आपने ताजमहल देखा है? उसके बाद है डैश डैश इनका फोन लौटा दो, इन्हें, इनका फोन लौटा दो। समझ में आ गया सर्वनाम किस तरह से लिखना है? उसके बाद है क्वेश्चन 3, पेड़ से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। अभी देखो, इसमें से हमें सर्वनाम ढूंढना है और वहां पर वो फिलअप करना है। मैं, आम, हम, फूल, उसका, केला, यह, पक्षी, तुम, तीर, अपना, पत्ता। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा? फर्स्ट है मैं, बराबर है ना? उसके बाद क्या है? आम ये सर्वनाम है, क्या है? ये है नाम। उसके बाद है ये हम क्या आएगा? सर्वनाम, यहाँ पर लिखना है हम। उसके बाद क्या है? उसका, फूल ये क्या है? नाम में आएगा। उसके बाद ये क्या है? उसका सर्वनाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद है केला, यह कहां पर आएगा? सर्वनाम में लिखना है यह। उसके बाद है
पक्षी, तुम, तीर, तुम। लास्ट वन अपना। समझ में आ गया? इस तरह से आपको सर्वनाम ढूंढकर लिखना है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर अनुच्छेद को दोबारा लिखिए। अभी यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इसमें सर्वनाम का यूज करके वापिस ये लिखना है। तो राजू आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। तो राजू ये क्या है? नाम है, तो उसकी जगह पे हमें सर्वनाम लिखना है। तो क्या आएगा? तो राजू की जगह पर क्या आएगा? वह। यहां पर क्या आएगा? वह आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। उसके बाद ये राजू की जगह पर क्या आएगा? राजू साइकिल से विद्यालय जाता है। वहां पर भी क्या आएगा? वह साइकिल। ये राजू की जगह पर यहाँ पर भी वह लिखना है। वह साइकिल से विद्यालय में जाता है। राजू के 3 मित्र हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इस राजू के जगह पर क्या लिखना है हमें? उसके 3 मित्र हैं। उसके बाद देखो, राजू के पिता एक अध्यापक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? राजू के पिता की जगह पर क्या? राजू की जगह पर क्या आएगा? उसके पिता एक अध्यापक है। तो इस राजू की जगह पर क्या आएगा? उसके ये सर्वनाम यूज करना है। उसके बाद राजू पढ़ाई में होशियार है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इस नाम की जगह पर बताओ क्या आएगा? वह पढ़ाई में होशियार है। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है। समझ में आ रहा है ना आपको? इस राजू की जगह पर वह लिखना है। वह आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। राजू साइकिल से विद्यालय जाता है, तो वहां पर भी वह आएगा। वह साइकिल से विद्यालय जाता है। राजू के 3 मित्र है, तो वहां पर क्या आएगा? उसके 3 मित्र है। राजू के पिता एक अध्यापक है, तो यहाँ पर इस राजू की जगह पर क्या आएगा? उसके ये सर्वनाम यूज करना है। उसके पिता एक अध्यापक है। राजू पढ़ाई में होशियार है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वह पढ़ाई में होशियार है। इस तरह से ये पैराग्राफ हमें कंप्लीट करना है। समझ में आ गया बच्चों? सर्वनाम कहां पर यूज करते हैं? नाम की जगह पर सर्वनाम यूज करते हैं, है ना? ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द, जिसे अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है? साइकिल लाल है, दूध गरम है, लड़का मोटा है। तो देखो इसमें क्या दिया है कि विशेषता बताइए। ये साइकिल का कलर कैसा है? लाल कलर। तो ये क्या हो गया इसका? विशेषण। अब ये ग्लास में दूध है, लेकिन विशेष क्या है? वो दूध कैसा है? गरम है, तो ये विशेषण हो गया। और यहाँ पर देखो लड़का मोटा है, ये लड़का दिख रहा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ये मोटा है, तो इस तरह से ये विशेषण हो गया। उसके बाद देखो पेड़ लंबा है, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसकी विशेषता क्या है? लंबा, तो यहाँ पर ये आएगा। इसके बाद प्लेट में 4 लड्डू है। यहाँ प्लेट में लड्डू दिख रहे हैं, लेकिन वो कितने हैं? उसकी संख्या कितनी है? 4 है। और यहाँ पर देखो तितली सुंदर है, तो इसका क्या विशेषता है? तितली सुंदर है। तो इन चित्रों में लाल, गरम, मोटा, लंबा, 4 तथा सुंदर शब्दों से किसी न किसी विशेषता का पता चलता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण यानी एडजेक्टिव। वे शब्द जो कोई गुण या विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी देखो, वो लड़का बहुत होशियार है, वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर है, ये सब क्या है? विशेषण है। और कैसा यहाँ पर क्या दिया है? ये पेड़ लंबा है, ये लंबा, ये विशेषण है। लड्डू 4 है। तो यानी जो कोई गुण या विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण बताने वाले कुछ और शब्द देखो, अच्छा, बुरा, भला, दुष्ट, चौकोर, गोल, खट्टा, नमकीन, सूखा, गीला, पतला, 5, 10, थोड़ा, अधिक। तो ये क्या हो गए? विशेषता बताने वाले शब्द है। उसके बाद देखो, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? विशेषता या गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि गरम, ठंडा, मीठा, खट्टा, चौकोर, गोल, सुंदर, रंगीन, 5, थोड़ा, अधिक। तो इस तरह से ये विशेषण शब्द आते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी कुछ स्वाध्याय दिया है, तो इससे हम चेक करेंगे कि हमने विशेषण किस तरह से सीखा है, हमें आता है या नहीं। तो देखो, विशेषण और संज्ञा यानी उसके नाम दिए हुए हैं। संज्ञा यानी क्या? नाम। और उसके कुछ विशेषण दिए हैं, इनको हमें मैच करना है। तो देखो, खट्टी, खट्टी ये शब्द सुनने के बाद हमें क्या दिखाई देता है हमारे आंखों के सामने? हाँ बोलो, बराबर है, इमली। तो इस तरह से ये खट्टी को हम यहाँ पर ज्वाइन मैच करेंगे। तो ये हो गया खट्टी, इमली। कड़वा, कड़वा क्या होता है? देखो यहाँ पर दिया है गुलाब, आम, करेला। तो करेला कैसा होता है? कड़वा, बराबर है। तो ये इसको इधर मैच कर देंगे। लाल, तो देखो यहाँ पर लाल क्या दिखाई दे रहा है? गुलाब का कलर कैसा है? लाल है। तो ये मैच इधर होगा। ये गुलाब लाल है, ये इसका विशेषण है। गुलाब का ये लाल कलर होना ये विशेषण है। और यहाँ पर देखो मीठा, आम कैसा होता है? उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो ये आम और मीठा यहाँ पर ये इस तरह से मैच करना है। तो देखो, विशेषण और संज्ञा शब्दों को हमने इस तरह से ज्वाइन किया। समझ में आ गया? ये है विशेषण और ये है नाम। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, विशेषण बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। देखो यहाँ पर विशेषण दिया हुआ है। घोड़ा तो है, लेकिन घोड़ा कैसा है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देखो अभी विशेषण क्या है? घोड़ा कैसा है? तेज है, बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसे गोला बनाएंगे। ख क्या है? मेरे पास 10 रुपए है। तो यहाँ पर अभी कहां पर गोला आएगा? हाँ, बराबर है, 10। यहाँ पर ऐसा ये गोला आएगा। उसके बाद है मेरा भाई बुद्धिमान है। देखो इसका भाई कैसा है? बुद्धिमान। तो यहाँ पर ये ऐसा इस विशेषण पर गोला आएगा। आगे नेक्स्ट क्या है? वो मिर्च तीखी है। मिर्च कैसी होती है? तीखी होती है। तो इस तीखी पर यहाँ पर ऐसे इस तरह से गोला आएगा। उसके बाद क्या है? राम एक चतुर लड़का है। तो देखो राम ये क्या है? लड़का है, लेकिन वो कैसा है? उसकी विशेषता क्या है? वो चतुर है। तो ये चतुर पर इस तरह से बोलाएगा। उसके बाद है रीता बहुत घमंडी है। तो इसकी विशेषता क्या है? ये रीता की कैसी है? वो घमंडी। तो यहाँ पर ये राउंड आएगा। नेक्स्ट क्या है? अक्षय का बैग पुराना है। अक्षय के पास बैग तो है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? वो पुराना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट अनुज मेहनती है। अनुज कैसा है? मेहनती। ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर ये ऐसा राउंड आएगा। समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन थर्ड, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए।
क, रवि के पास डैश डैश साइकिल है। कौन सी साइकिल है उसके पास? आसान और नई। तो क्या आएगा यहाँ पर विशेषण? आसान आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा फिर? नई। न्यू साइकिल है उसके पास, तो ये विशेषण है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। उसके बाद क्या है? ख, दीक्षा की घड़ी डैश डैश है, वह और चौकोर। तो फिर विशेषण क्या आएगा वहां पर? हाँ बताओ, बराबर है, चौकोर। ये विशेषण आएगा। उसके बाद क्या है? आसमान में डैश डैश बादल छा गए, बड़े और काले। तो कैसे बादल होते हैं? काले। तो यहां पर आएगा विशेषण काले। नेक्स्ट है, एक डैश डैश बिल्ली भागी। कैसी बिल्ली भागी? मोटी या गोल? क्या आएगा यहाँ पर? मोटी। ये विशेषण आएगा, मोटी बिल्ली भागी। तो इस तरह से विशेषण आपको लिखना है। समझ में आ गया? देखो अभी नेक्स्ट क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, चित्र देखकर विशेषणों के आगे संज्ञा शब्द लिखिए। यानी देखो दोनों का कॉम्बिनेशन किया है इन्होंने, संज्ञा भी लिया है और विशेषण भी लिया है। तो ऊंचे क्या है यहाँ पर? क्या दिख रहा है आपको? कौन सा चित्र है ये? हाँ बराबर, पहाड़। इसका नाम क्या है? पहाड़। ऊंचे पहाड़, ठीक है। उसके बाद है गुलाबी। ये चित्र किसका है? मछली का, बराबर है। गुलाबी क्या है? मछली। मछली ये क्या है? नाम है, संज्ञा है। तो यहाँ पर ये लिखा हमने। 100, अब ये क्या है? सबको पता है, ये 100 रुपया। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, 100 रुपया। नेक्स्ट क्या है? नीली। किसका चित्र है ये? साइकिल। इसका स्पेलिंग अच्छे से देखो, साइकिल लिखना नहीं है, साइकिल ऐसा लिखना है, साइकिल। उसके बाद गरम। गरम क्या है वो? क्या दिखाई दे रहा है आपको? गरम समोसा। समोसा गरम ही अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट देखो, 1 किलो। क्या है वो? कौन सा पैकेट दिख रहा है वो? दिख रहा है सभी को? नमक। नमक का पैक है वो, 1 किलो नमक। नमक ये क्या है? इसका नाम है, संज्ञा है ये। सूखा क्या दिखाई दे रहा है? ये पेड़, सूखा पेड़। इसके बाद है रंग बिरंगी। क्या है ये? रंग बिरंगी तितली। वेरी गुड। तो इस तरह से विशेषण और संज्ञा को हमने मिला है एक ही जगह पे। ऊंचे पहाड़, गुलाबी मछली, 100 रुपया, नीली साइकिल, गरम समोसा, 1 किलो नमक, सूखा पेड़, रंग बिरंगी तितली। इस तरह से हमने विशेषण और संज्ञा लिखा है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? समझ में आ गया? तो देखो ये जो चित्र हमने देखे हैं, इसमें से इन चित्रों में लाल, गरम, मोटा, लंबा, चार, सुंदर,
इन शब्दों में किसी न किसी की विशेषता पता चलती है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो कोई गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अच्छा, बुरा, भला, दुष्ट, चौकोर, गोल, खट्टा, नमकीन। नमकीन क्या होता है? नमक कैसा होता है? नमकीन होता है। ठंडा क्या होता है? आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसा रहता है? ठंडा। सूखा, अभी हमने पेड़ देखा, वो पेड़ कैसा था? सूखा था। गीला, बारिश में कपड़े कैसे होते हैं? गीले होते हैं। गीला। पतला, पतला हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं विशेषण? वो लड़का पतला है। और 5, ये 5 रुपए की नोट है, तो यहाँ पर ये 5 क्या आएगा? विशेषण आएगा। 10, उसका नंबर 10 है, यानी 10 ये भी विशेषण है। थोड़ा, उसे थोड़ा बुखार है, तो ये थोड़ा क्या है? विशेषण। अधिक, वो अधिक खाना खाता है। इस तरह से विशेषण होगा। तो यहाँ पर हमने मैच किया था, आपको समझ में आ गया विशेषण और संज्ञा। खट्टी क्या है? इमली है। कड़वा, कड़वा क्या है? कड़वा करेला है। लाल क्या है? गुलाब है। मीठा करेला है। तो इस तरह से हमने विशेषण देखा। उसके बाद यहाँ पर देखा हमने विशेषण और संज्ञा को मिलाया है। ऊंचे पहाड़ है, गरम समोसा है, गुलाबी मछली है, 1 किलो नमक है, 100 रुपया है, सूखा पेड़ है, नीली साइकिल है, रंगी बिरंगी तितली है। इस तरह से हमने क्या क्या देखा? संज्ञा यानी नाउन। उसके बाद हमने क्या देखा? सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। और उसके बाद हमने पढ़ा विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो नाउन किसे कहते हैं? जो जिसके शब्द नाम किसे बोलेंगे हम? पेड़ों को, चीजों को, चीजों के, व्यक्तियों के जो नाम होते हैं उन्हें हम नाम कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। सर्वनाम किसे बोलेंगे? सर्वनाम जहाँ पर नाम की जगह पर यूज होता है उसे हम, नाम की जगह पर जो शब्द यूज होता है उसे हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, ये अपने लिए यूज करना है। दूर के व्यक्ति और वस्तु के लिए वह, उसके, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, ये यूज करना है। और अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा यूज करना है। दूर के व्यक्ति के लिए वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका यूज करना है। पास के व्यक्ति के लिए यह, इसे, इसका, ए, उन्हें, उनका यूज करना है। बहुत प्रिय या छोटे के लिए तू, तुझे, तेरा यूज करना है। छोटों और अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये यूज करना है। बड़ों के लिए आप, अपने, आपका, ये विशेषण हमें यूज करना है। सर्वनाम का प्रयोग नाम की जगह पर किया जाता है। जैसे कि मैं, सबके लिए नाम सर्वनाम। तू, तुम, मैं, मैंने, आप, यह, हम, यह, ए, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग सबके लिए किया जाता है, यानी सबके लिए हमें यूज करना है। तो इस तरह से हमें तुम, मैं, मैंने, आप ऐसे यूज करना है। और बार बार नाम का प्रयोग अच्छा नहीं लगता, इसलिए सर्वनाम का हम वापर करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग नाम की जगह किया जाता है। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे आदि प्रमुख सर्वनाम है। और उसके बाद हमने क्या देखा? विशेषण। वे शब्द जो कोई गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कौन से हमने देखा था? आपको अच्छी तरह से अभी याद हुआ होगा कि विशेषण कौन से है? अच्छा, बुरा, भला, दुष्ट, चौकोर, गोल, खट्टा, नमकीन, ठंडा, सूखा, गीला, पतला, 5, 10, थोड़ा, अधिक। तो इस तरह से ये विशेषण होते हैं। तो हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इसका अभ्यास किया। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको मैं कुछ गृह कार्य दूंगी, वो आपको करना है। गृह कार्य है
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के 5 उदाहरण लिखिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाचन 2 बार कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको सभी को ये समझ में आया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। और आप लोग 12 खड़ी भी अच्छी तरह से करो। क से लेके श्र तक 12 खड़ी डेली वाचन करना है और हो सके तो लिख भी सकते हो। ओके, धन्यवाद।